PCO स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS इसको कहा जाता है डॉक्टरी ज़ुबान में। तो अमूमन इसमें क्या होता है कि जब हम ये बात करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं आपस में ये बात करते हैं कि जब PCOS का पेशेंट चल के आता है हमें पता चल जाता है कि ये PCOS का पेशेंट है। अमूमन ये पेशेंट्स ओवरवेट होते हैं। तो पहली चीज ओबेसिटी होती है। दूसरा फेस पे हेयर होंगे, फेस पे हेयर होते हैं, जरा मेल पैटर्न हेयर होते हैं, बॉडी पे ज़्यादा हेयर होते हैं। वो बच्चियां अमूमन परेशान होती हैं, वो आती है आपके पास इसलिए हैं कि जी फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि ज़रा ब्यूटिफिकेशन का बच्चियों को शौक है, तो वो आके आती इस कंप्लेन के साथ हैं कि बाल बहुत आ रहे हैं गर्दन पे, मुंह पे, तो उसका क्या इलाज है। तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्ची आएगी वो आके कंप्लेन करेगी कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, या तो वक्फा बहुत ज़्यादा होगा कि जी 6-6, 7-7 महीने नहीं आते हैं, या ये है कि कोई पैटर्न नहीं है, बड़े इरेगुलर से हैं, या ये कि दवाई के बगैर तो आते ही नहीं हैं। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं जो हमें क्लू देती हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट हो सकता है। फिर उसके ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए जाते हैं, हमें वहाँ से मज़ीद क्लू मिलता है कि जो हमने डायग्नोज़ किया है, जो हमने तशख़ीस की है, वो ठीक है कि नहीं ठीक। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है पाकिस्तान में। इसके अलावा और कौन कौन सी डिजीज़ हैं विच कैन लीड टू इनफर्टिलिटी? देखिए अब हम आ जाते हैं बच्चों की तरफ, क्योंकि वही बात दोबारा कि मियाँ बीवी ने मिल के बच्चा प्रोड्यूस करना है। तो जो स्पर्म है ना, वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, वो इवन खातून के एग से भी छोटा है, तो वो हर चीज़ का असर सबसे पहले लेता है। अगर मियाँ जो है या बंदा जो है वो स्ट्रेस में है, कारोबारी स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, घर में कोई स्ट्रेस है, स्पर्म फौरन अफेक्ट लेते हैं। बिल्कुल सही। उसके अलावा लाइफस्टाइल, वही जो भी हम बात करें, अगर लड़के की भी डाइट अच्छी नहीं है और वेट पुट ऑन करता जा रहा है, दोबारा वही बात, ओबेसिटी ना लड़की के लिए अच्छी है ना लड़के के लिए। वेट का बहुत गहरा तारुक है दोबारा स्पर्म के साथ भी। जो ओवरवेट लड़के होते हैं उनके स्पर्म अमूमन नीचे की तरफ आते हैं, वीक आते हैं। और दोबारा वही बात कि लाइफस्टाइल, अगर नई एक्सरसाइज की रूटीन, तो वो नज़र आ जाता है उनके स्पर्म में कि ये सारी चीज़ों की जो कमी पेशी। रातों को जागना, आजकल अमूमन शहर में तो ये नॉर्म ही बन गया कि बच्चे बच्चियां रातों को जाग के पढ़ रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। कोविड ने और इसका ख़राब कर दिया कि कोई रूटीन नहीं है, सुबह 7 बजे उठ के कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है, घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ले ली नहीं ली। इस चक्कर में और ज़्यादा ये बच्चों का नुकसान होना शुरू हो गया। इसका क्या रिलेशन है इनफर्टिलिटी के साथ? रातों को जब हम जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो हमने तो नेचर को बिल्कुल डिफाई कर दिया। बिल्कुल सही। जब ने नेचर को डिफाई कर दिया तो हमारा एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन साइकिल। ये हार्मोन्स का एक बैलेंस होता है, कुछ हार्मोन्स ने रात को सिक्रीट होना है, कुछ ने सुबह के औकात में सिक्रीट होना है। जब हम ये रात और दिन का साइकिल ही डिफरेंट कर देते हैं तो इन हार्मोन्स को समझ ही नहीं आती कि अब हमने सिक्रीट किस वक्त होना है, अब हमने किस वक्त आना है जिस्म के अंदर। वो सारा बैलेंस अपसेट हो जाता है। जो एक नेचर ने, हमारा कुदरत ने जो एक बैलेंस रखा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो हमने बिल्कुल सही। इसकी वजह से ये देखा गया कि जो ऐसे लोग हैं जिनके काम ऐसे हैं, मर्द खास तौर पे, कि जिनकी नाइट शिफ्ट्स लगती हैं लेट से, या पायलट्स हैं, पायलट हज़रात, उनके अमूमन फ़्लाइट्स लंबी होती हैं, रातों को फ्लाई कर रहे हैं, तो देखा ये गया कि उनके स्पर्म बहुत वीक आ रहे थे और उनमें इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जब उसको स्टडी किया गया तो पता क्या चला कि सर्केडियन साइकिल की डिस्टर्बेंस इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि पूरे के पूरे हार्मोन्स हमारे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं।